कानपुर चिड़ियाघर में रेड अलर्ट किया गया है बर्ड फ्लू को लेकर और इसी वजह से हम लोग इस समय मौजूद हैं कानपुर चिड़ियाघर के बाहर। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सुरक्षा के लिए हम लोग ने भी मास्क लगा रखा है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हैं कि कानपुर चिड़ियाघर इस समय पूरी तरह से बंद है। यहाँ किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है और इसके साथ ही साथ जो कर्मचारी हैं उन्होंने भी विशेष यहाँ पर प्रोटेक्शन ले रखे हैं, यहाँ पर अपना मास्क लगाया हुआ है। और इन सब के पीछे जो कारण था वो कारण था कि गोरखपुर से वहाँ के चिड़ियाघर से एक शेर पटौदी को यहाँ पर लाया गया था। पटौदी बीमार था और उसको लाकर यहाँ पे रखा गया और उसका इलाज चल रहा था। अभी 2 दिन पहले ही पटौदी की मौत हो जाती है और उसके बाद जो उसका जो सैंपल भेजा गया था जांच के लिए, उस सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई थी। उसके बाद से कानपुर चिड़ियाघर में हड़कंप मच गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बर्ड फ्लू यहाँ पर फैलता भी नज़र आ रहा है। वो इसलिए फैलता नज़र आ रहा है क्योंकि पहले शेर पटौदी और उसके बाद एक मोर की भी मौत हो गई और उस मोर की रिपोर्ट में भी ये निकल के आया है कि उसको बर्ड फ्लू था। इसके अलावा एक बत्तख की भी मौत हुई थी और उसकी भी रिपोर्ट गई हुई है जांच के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर तकरीबन 1261 के आसपास जानवर हैं और इसीलिए सभी के अभी सैंपल लिए जा रहे हैं, सभी की यहाँ पर जांच की जा रही है और इस बात को जानने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बर्ड फ्लू यहाँ पर पूरी तरह से फैल गया हो। अगर हम कानपुर चिड़ियाघर की बात करें तो कानपुर चिड़ियाघर यहाँ के जो कानपुर का इलाका है आज़ाद नगर, वहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच में स्थित है और आसपास यहाँ पर काफ़ी रिहायशी घर हैं, तो इस वजह से यहाँ आसपास भी थोड़ा सा अलर्ट कर दिया गया है। हालांकि जो प्रशासन है चिड़ियाघर का उसका ये कहना है कि चिड़ियाघर के बाहर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर अलर्ट किया गया है। और अगर हम चिड़ियाघर की बात करें तो यहाँ पर लगातार जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर सैनिटाइजेशन कर रहे हैं और इसके अलावा यहाँ पर जो भी अंदर जा रहा है, जो कर्मचारी अंदर जा रहे हैं, उनको ये आदेश है कि पूरा सूट पहन कर ही अंदर जाएं। जो जिनको छिड़काव करना है या जिनको सैंपल लेना है वो इसी तरह से जा रहे हैं। और देखिए, अगर हम आपको दिखाना चाहें कि वहाँ पर जो कर्मचारी हैं, अगर कैमरा जूम हो पाए और जूम हो के दिखाएं तो यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो आप देख सकते हैं कि सबने मास्क लगा रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब 2 के जानवरों में पुष्टि हो गई है, एक मोर में और एक शेर में, और बाकी के भी ऐसा माना जा रहा है कि शायद ये पुष्टि और भी जानवरों में हो सकती है और इसीलिए कई सारे जानवरों के अलग अलग सैंपल उनको निकाला गया है और सैंपल लेकर उसको जांच के लिए भेजा गया है। इस पूरे मामले में जो अधिकारी हैं, जो ज़ू के अधिकारी हैं, ज़ू के डायरेक्टर हैं, उनका क्या कहना है और वो किस तरह की सावधानी बरत रहे हैं, चलिए आपको पहले वो सुनाते हैं। आज कानपुर प्राणी उद्यान में सघन तौर से वन्यजीवों की सैंपलिंग का कार्य किया गया और वॉक इन एवियरी और एवियरी सेक्शन से हमने 9 बर्ड्स का सैंपल लिया है। इसके अलावा हर्बीवोर क्षेत्र में एक ब्लैक बक जो बीमार था उसकी भी सैंपलिंग करके हम भोपाल भिजवा रहे हैं। और इसके अलावा अस्पताल क्षेत्र में जो हमारे लैब्राडोर टाइग्रिस थे उसमें से एक का सैंपल हम निकाल पाए हैं, उसको भी हम भोपाल लैब से टेस्टिंग के लिए आज भेज रहे हैं। इसके अलावा जो पानी है वहाँ से भी हम पानी के सैंपल, जो वॉक इन एवियरी में पॉन्ड है उनके पानी के सैंपल को भी और वहाँ की जो पानी की टंकी है उसके सैंपल को भी पैथोजेनिसिटी टेस्ट के लिए भोपाल भेज रहे हैं। और इसके अलावा जो कल ब्लड सैंपल्स हमारे यहाँ कर्मचारियों स्टाफ के लिए जा रहे थे, 26 सैंपल्स कल लिए गए थे और आज 90 सैंपल्स उसी कड़ी में लिए गए हैं। और जो बचे हुए हमारे स्टाफ हैं उनका फर्दर कल सैंपल लेने की कार्रवाई की जाएगी। और सैम्पलिंग के अलावा जो रोज़ भी एवियन इन्फ्लुएंजा रोकने के जो हमारे मेजर्स हैं, जैसे कि फॉगिंग हो गया या केजेस में ब्लो टॉर्चिंग कराने की प्रक्रिया हो गई या फिर कली चूना या हाइपोक्लोराइड का छिड़काव हो गया, ये सभी हमारे द्वारा किया जा रहा है और सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि हम इस डिज़ीज़ के वायरस का कंटेनमेंट कर सकें। तो जैसा कि जू प्रशासन ने बताया कि यहाँ पर पूरी सावधानी बरती जा रही है, बहुत सारे सैंपल जो हैं वो भी भेजे गए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है और वो सवाल ये उठ रहा है कि अगर शेर पटौदी की तबीयत ख़राब थी
और उसकी जांच रिपोर्ट भी नहीं आई थी, तो फिर उसको गोरखपुर के चिड़ियाघर से कानपुर के चिड़ियाघर क्यों भेजा गया? क्या इस बात का अंदेशा उसी समय जब लग रहा था कि हो सकता है इसको कोई बीमारी हो या बर्ड फ्लू हो, तो उसके बाद भी इसको यहाँ पर भेजकर यहाँ के जो तकरीबन 1250 के आसपास जानवर हैं उनकी जान खतरे में क्यों डाली गई? ये एक ना सिर्फ जांच का विषय है बल्कि इस बात पे विचार भी चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूँकि बर्ड फ्लू यहाँ पर अब फैल चुका है, इसको देखते हुए जो पूरा कानपुर शहर है वहाँ पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि जो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि डरने की कोई भी बात नहीं है, इस तरह की शहर में किसी भी जानवर में ऐसी कोई मौत देखने को नहीं मिली है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और अब जो बाकी जानवरों के सैंपल गए हैं उनकी रिपोर्ट का इंतज़ार हो रहा है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।